अप्रैल 2019 में निर्मल पूर्जा ने एक खास तरह की स्याही बनवाई। स्याही में उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहनों और अपनी पत्नी के बालों से निकलवाया गया डीएनए भी मिलवाया। वह एक असंभव अभियान पर निकलने वाले थे। इस स्याही का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पीठ पर एक बड़ा सा टैटू बुलवाने में किया, जिसमें 14 पर्वत शिखरों की आकृतियां उकेरी गई थी। उनका मानना था कि वह जिस अभियान पर निकल रहे थे वह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा होने जा रही थी जिस पर उनके परिजन कभी नहीं जा सकते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पीठ पर उकेरा गया उनके परिजनों का डीएनए उन्हें बार बार एहसास दिलाता रहेगा कि उनका एक परिवार है जो हर वक्त उनकी बाट जोहता रहता है, कि बहुत अधिक दुस्साहस का परिणाम उनकी अपनी मौत भी हो सकती है, जो उनके घर वालों के लिए एक असहनीय त्रासदी होगी। निर्मल पूर्जा को संसार ने निम्स दाई के नाम से जाना। नेपाली भाषा में दाई का मतलब होता है बड़ा भाई। निर्मल पूर्जा के जिस अभियान का अभी अभी हमने जिक्र किया है, उस वक्त वह सचमुच असंभव लगता था। निर्मल रिकॉर्ड समय में संसार के उन सभी 14 पर्वत शिखरों पर चढ़ने की मंशा रखते थे जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। ये सभी शिखर हिमालय और काराकोरम श्रृंखलाओं में स्थित हैं। पर्वतारोहण की भाषा में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को डेथ जोन कहा जाता है। ऑक्सीजन की बेहद कमी की वजह से इस ऊंचाई पर हर पल जान जाने का खतरा बना रहता है। इन सभी चोटियों को सबसे पहले इतावली पर्वतारोही राइनहोल्ड मैस्नर ने 1986 में फतह किया था। पोलैंड के महान येर्जे कोकोग्जा इस कारनामे को करने वाले दूसरे थे। ऐसा करने में मैस्नर को लगभग 16 बरस लगे थे, जबकि कोकोग्जा ने ऐसा 8 साल से कम समय में कर दिखाया। फिर दक्षिण कोरिया के किम चोंग हो ने इस रिकॉर्ड को केवल लगभग 1 महीने के अंतर से बेहतर किया। हालांकि यह और बात है कि महान कोकोग्जा की उपलब्धि एक बिल्कुल अलग स्तर की थी। अपने पूरे पर्वतारोहण करियर में उन्होंने 10 दफा नए रास्तों से इन चोटियों पर चढ़ाई की। निर्मल पूर्जा ने आधुनिक पर्वतारोहण को पूरी तरह बदल दिया था। वह ऐसी गति से पहाड़ों पर चढ़ते थे जैसा इतिहास में किसी ने नहीं किया था। उनके साथ नेपाली पर्वतारोही की एक असाधारण टीम भी होती थी। उस साल यानी 2019 में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पॉसिबल के तहत उन सभी 14 चोटियों को फतह 6 महीने और 6 दिनों में पूरा कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसी गहरी लकीर खींच डाली जिसे मिटा सकने के लिए महामानवीय साहस की जरूरत पड़ेगी। उनके आने के बाद से पर्वतारोहण का इतिहास नई इबारत के साथ लिखा जाना शुरू हुआ। पर्वतारोहण की जोखिम भरी कहानियों में लंबे समय तक नेपाली पर्वतारोही और शेरपा पृष्ठभूमि के पात्र बने रहते थे। वह किसी विदेशी पर्वतारोही के सहायक की भूमिका में रहा करते थे। यही वजह है कि एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले एडमंड हिलेरी माने जाते हैं, लेकिन तेंजिंग नोर्गे नहीं। निर्मल पूर्जा यानी निम्स दाई ने अपने देश को विश्व पर्वतारोहण के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। 17 जनवरी 2021 में निर्मल पूर्जा के नेतृत्व में ही 10 नेपालियों ने सर्दी में पहली बार 28,251 फुट ऊंचे K2 को फतह किया था। K2 काराकोरम रेंज का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। सर्दी के मौसम में निर्मल पूर्जा की टीम से पहले कोई नहीं चढ़ पाया था। इस टीम में निर्मल पूर्जा एकमात्र थे जो नेपाल के चर्चित शेरपा समुदाय से नहीं थे। निर्मल नेपाल के मगल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ब्रिटिश गोरखा ब्रिगेड के सैनिक थे। निर्मल पूर्जा मुश्किल से 5 फुट के थे, लेकिन उनको खड़े पहाड़ों पर चढ़ते देख सभी हैरान रह जाते थे। उनके नाम जो रिकॉर्ड हैं वो बेमिसाल हैं। K2 पर चढ़ने की कोशिश करने वालों में से लगभग हर 6 में से 1 की मौत हो जाती है, जबकि माउंट एवरेस्ट में मौत का औसत लगभग 34 में से 1 है। इसी से समझा जा सकता है कि यह कितना खतरनाक है। जिस दिन निर्मल की टीम ने K2 समिट पूरा किया, उसी दिन स्पेन के पर्वतारोही सेर्जे मिंगोटे ने K2 पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया था। मिंगोटे इससे पहले दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ चुके थे। मध्य एशिया में 14 पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। निर्मल का जन्म नेपाल के धौलागिरी के पास म्याग्दी जिले के एक छोटे से गांव दाना में हुआ था। धौलागिरी भी दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन निर्मल पले बड़े नेपाल के चितवन जिले के समतल में थे। निर्मल 18 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी ब्रिगेड के गोरखा में भर्ती हो गए।
हिमालय के सबसे ऊंचाई वाले पर्वतों को फतह करने के बाद निर्मल ने शेरपाओं की एक टीम तैयार की और K2 की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही थी तो निर्मल और उनकी टीम का निशाना K2 की ओर था। K2 कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में है। निर्मल और उनकी टीम ने इस पर्वत पर चढ़ने की शुरुआत पाकिस्तान अधिकृत इलाके से ही की थी। पहले निर्मल की टीम में महज 3 लोग ही थे। नेपाल के ही शेरपा मिंगमा जी की 6 लोगों की टीम अलग से थी। 7000 मीटर की चढ़ाई के बाद मिंगमा जी और निर्मल की टीम आपस में मिल गई। इसी दौरान एक और नेपाली को उन्होंने शामिल किया। उस वक्त का जिक्र करते हुए मिंगमा ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि निर्मल पूर्जा का होना बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा था कि नेपाल से चले तो हम 2 टीम थी, निर्मल की अलग टीम थी। हम लोग की मीटिंग 7000 मीटर चढ़ने के बाद हुई। बस 1000 मीटर की चढ़ाई और बची थी। बेस कैंप में हम लोग नहीं मिले थे। हमने आपस में बात की और निम्सदाई यानी निर्मल पूर्जा को अपना लीडर बनाया। निम्सदाई ने जितने कम वक्त में नेपालियों को प्राउड फील करवाया है, वैसे में उनके अलावा हमारा नेता कोई और बन ही नहीं सकता था। इन तमाम अभियानों के बाद इस साल जुलाई के अंत में निर्मल पूर्जा काराकोरम पर्वत की ब्रॉड पीक के अभियान पर निकले थे। 8051 मीटर ऊंची इस चोटी पर वे जुलाई 2019 को भी चढ़ चुके थे। उनके साथ 4 नेपाली पर्वतारोहियों के साथ 5 और सदस्य थे जो पाकिस्तान, अमेरिका, ओमान और चीन से आए थे। 30 जुलाई की सुबह उनका अभियान करीब 6100 मीटर की ऊंचाई पर था जब उनके सारे सदस्य एक भयंकर हिमस्खलन की चपेट में आ गए, जिसमें अभियान के किसी भी सदस्य के प्राण न बच सके। पीठ पर खुदा हुआ परिवार का डीएनए इस दफा निम्सदाई को रास्ता दिखाने में कामयाब न हो सका। कुछ दिन पहले वह कुल 43 बरस के हुए थे। इस हादसे से दुखी राइनहोल्ड मैस्नर, जिन्हें आज तक का महानतम पर्वतारोही कहा जाता है, उन्होंने कहा, निर्मल ने साहस और जुनून के साथ अपना रास्ता खुद चुना। उसके जाने के बाद केवल उसके जाने का दुख ही नहीं बचा रह गया, बल्कि उस जीवन की स्मृति भी रह गई है जिसे उसने सचमुच पूरे अर्थों में जिया। आने वाली कितनी ही पीढ़ियां इस असाधारण इंसान की उपलब्धियों को हैरानी और विश्वास के साथ देखती रहेगी। Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood.